राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। देवों के देव महादेव का पवित्र महीना सावन का, जिसमें कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए माताएं बहनें अनेक व्रत रखती हैं। पूजा सामग्री चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करती हैं। तो आइए जानते हैं कि हरियाली तीज 27 जुलाई दिन रविवार की है, तो इस पर भूल कर भी न करें ये गलतियां। हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं के द्वारा व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती हैं और बड़ी कन्याएं इस दिन योग्य वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। हालांकि इस दिन व्रत रखने वालों को कोई नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इन नियमों का पालन किए बिना व्रत का फल नष्ट हो जाता है। आइए जानते हैं कि भूल से भी न करें ये गलतियां। हरियाली तीज का व्रत रखने वालों को शुद्धता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही व्रत रखने वालों को घर में गलती से भी मांस, मदिरा, तामसी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप भी करते हैं ये गलतियां, तो आपका भी व्रत हो जाएगा अखंडित। हरियाली तीज का व्रत रखने वालों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन गलती से भी जल नहीं पिया जाना चाहिए। ऐसे में व्रत का संकल्प लेने से पहले सोच समझकर संकल्प लेना चाहिए। अगर आप व्रत का संकल्प लेने के बाद पानी का सेवन कर लें तो व्रत का शुभ फल नहीं मिलता है और माता पार्वती के आशीर्वाद से आप वंचित हो सकते हैं। इस दिन व्रत लेने से महिलाओं को गलती से भी ससुराल पक्ष से मिली पूजा सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन मायके से मिले वस्त्र और श्रृंगार सामग्री का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता पार्वती अखंड सौभाग्य का वर देती हैं। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं और विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करती हैं, लेकिन इस बात का सख्त ध्यान रखना चाहिए कि हरियाली तीज का व्रत है, इसमें आपको काले रंग के वस्त्र, आभूषण, काले रंग की कोई भी चीज अशुभ मानी जाएगी। इसमें काले नीले रंग का परहेज करना चाहिए। काले रंग में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि हरियाली तीज के व्रत में का सामान कभी भी मंगलवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करना अशुभ माना गया है। मंगलवार को स्वाग सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। इसमें आप शुक्रवार को, सोमवार को यदि स्वाग सामग्री खरीदेंगे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हरियाली तीज के दिन आपको घर में लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। किसी के साथ भी इस दिन बुरा व्यवहार ना करें। जितना आप सात्विक जीवन जिएं उतना ही अच्छा रहेगा। हरियाली तीज के व्रत का पारण आपको सही समय पर करना चाहिए। अगर आप शुभ मुहूर्त में व्रत और पारण नहीं करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो हरियाली तीज के दिन भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। हरियाली तीज वाले दिन आप ऑरेंज कलर के कपड़े धारण कर सकते हैं, आप पीला कलर पहन सकते हैं। ग्रीन कलर बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपके पास ग्रीन रंग की सूट, कपड़ा, साड़ी है तो आप पहन सकते हैं ग्रीन। हरी चूड़ियाँ पहने और हरी बिंदी लगाएं। आप जितना हो सके तो हरे वस्त्र और हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हरा रंग सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। आपको उस दिन क्रोध से बचना चाहिए। जितना हो सके आप अपने पति की लंबी आयु के लिए खुश रह के भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का आशीर्वाद, उनकी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। गौरी शंकर, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं तो देखेंगे। और आप मंदिर में जाके कलावे से शंकर जी और पार्वती का गठबंधन अवश्य करना चाहिए। आप अपने घर पर माता पार्वती का और भोलेनाथ का गठबंधन कर सकते हैं और उनसे आप बोलेंगे
कि भोलेनाथ माता पार्वती जैसी आपकी जोड़ी है हमारी जोड़ी ऐसे ही सलामत रखना। भोलेनाथ प्रसन्न होकर, माता पार्वती प्रसन्न होकर आपको सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती का आपको आशीर्वाद देंगी। तो हरियाली तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।